बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको जो क्या करते हैं, उनमें सेंसेस होती हैं, ठीक है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ विजन, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई। आई क्या है? आई इज सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन। क्या जो हम देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? आई से। एंड कहाँ सिचुएटेड होती है ये? ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल। ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल, ठीक है। ये आई ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स आईबॉल विच इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन। आई में क्या होता है? एक तो होता है आईबॉल, सेकंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो आई बॉल को सराउंड किए होते हैं, ये क्या है? आई। अब हम एक्सेसरी ऑर्गन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्राउज, आई ब्राउज। आईब्रोज क्या होती हैं? जो आईज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आईब्रोज क्या होती है? आईब्रोज आर थिक आर्चेस प्रेजेंट अबव द आई। आई के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स थिक हेयर्स। क्या होता है? हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स, और ये क्या प्रिवेंट करते हैं? ड्रिपिंग ऑफ स्वेट इनटू द आईज। मतलब कि जो कोई स्वेट वगैरह आता है उसको आंख में जाने से रोकते हैं। सेकेंड इज आईलिड। आईलिड्स क्या होती है? अपर एंड लोअर आईलिड। दो आईलिड होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। जो अपर होता है वो लार्जर होता है एंड मोबाइल। द अपर वन इज लार्जर एंड मोबाइल, ठीक है। इट इज रेज्ड बाय लेवेटर palpebrae muscle, levator palpebrae मसल। ये मसल है जो आईलिड को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड जो बोथ आईलिड्स हैं कवर्ड एक्सटर्नली बाय स्किन। एक्सटर्नली तो स्किन से कवर्ड होती है एंड इंटरनली कंजक्टिवा से लाइंड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? जो आईलिड्स हैं उसके फ्री मार्जिन्स पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन हेयर्स, जिनको बोलते हैं आईलैशेस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आईलिड के फ्री मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब क्या है? थर्ड वन इज लैक्रिमल अपरेटस। लैक्रिमल अपरेटस ये क्या करते हैं? किससे कंसर्न होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। प्रोडक्शन ऑफ टीयर। लैक्रिमल अपरेटस जो आई में प्रेजेंट होता है उसका कंसर्न किससे होता है? प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। कैसे? क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि अपर आईलिड के लेटरल एंड पे प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन अपर आईलिड्स लेटरल एंड, ठीक है। एक तो ये होता है ग्लैंड होती है, एक होता है लैक्रिमल सैक, एक होता है लैक्रिमल डक्ट, एक होता है नेजो लैक्रिमल अपरेटस या नेजो लैक्रिमल डक्ट। नेजो लैक्रिमल डक्ट। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है लैक्रिमल अपरेटस में? लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सैक एंड
नेजोलैक्रिमल डक्ट एंड लैक्रिमल डक्ट। ये नेजोलैक्रिमल डक्ट है जो क्या करती हैं, ये जो टीयर्स को नेजल कैविटी में जाने में हेल्प करती हैं। क्या होता है जब रोते हैं तो टीयर्स क्या करते हैं, हमारे नेजल कैविटी में पहुंच जाते हैं थ्रू नेजोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, अब कुछ एक्सट्रिंसिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो आई है हमारी वो किससे मूव करती है, किसकी हेल्प से मूव करती है, एक्सट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल ये 6 होती हैं हमारी आई में। 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी मसल्स आई मसल होती है? सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, medial rectus and lateral rectus। lateral rectus ये तो क्या है, स्ट्रेट मसल्स हैं, स्ट्रेट मसल्स हैं। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीडियल क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है, और लेटरल क्या करती है, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये क्या है, अपवर्ड। These are 4 straight extrinsic muscles present in eye for moving of eyeball. Superior helps in movement of upward direction, inferior downward, medial है जो inward, lateral है जो outward. Next 2 muscles are oblique. Oblique muscles होती हैं कौन कौन सी? Superior oblique and inferior oblique. Superior oblique and inferior oblique। ये oblique muscles प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, कैसे मूव करवाती हैं आई बॉल को? इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर है जो वो अपवर्ड, इंफीरियर है जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करवाती है। सुपीरियर है जो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करवाती है जो आई बॉल को। ये 2 ऑब्लिक मसल्स हैं एंड जो हमने पहले पढ़ी हैं वो स्ट्रेट मसल्स हैं। ठीक है, ये थे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। नाउ विल डिस्कस अबाउट आई बॉल। क्या होता है आई बॉल? क्या होता है, स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आई बॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होती है विच कंटेन्स 3 कोट लेयर्स, 3 कोट्स एंड लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। आई बॉल में क्या होता है, एक तो आई कोट्स प्रेजेंट होती है, 3 कोट्स एंड लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। अब हम ये 3 कोट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी होती है। आउटर फाइब्रस कोट, आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वस्कुलर कोट, वस्कुलर कोट, एक होती है इनर, जो कौन सी होती है, इनर नर्वस कोट।
ये तीन जो होती हैं कोट्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वस्कुलर कोट, इनर नर्वस कोट। तो हम इनको पढ़ते हैं। जो आउटर वस्कुलर कोट, आउटर फाइब्रस कोट है, जो फाइब्रस कोट, इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरा एंड रेटिना। पहले हम करते हैं स्क्लेरा। ये है स्क्लेरा, आउटर फाइब्रस कोट का नेक्स्ट पार्ट स्क्लेरा एंड रेटिना। ठीक है, क्या होता है? स्क्लेरा इट फॉर्म्स पोस्टीरियर आउटर कोट, पोस्टीरियर है, आउटर कोट है, एंड विच फॉर्म्स वाइड्स ऑफ आई। जो आई का वाइड पार्ट होता है वो कौन होता है? स्क्लेरा होता है। और जो क्या स्क्लेरा क्या हेल्प करता है? इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करता है या प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड इट मेंटेन शेप ऑफ आईबॉल, शेप मेंटेन करता है, एंड इट ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू स्क्लेरा एंड रेटिना। ठीक है, स्क्लेरा से ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो पास होती हैं। क्या होता है? फर्स्ट में पोस्टीरियर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड इट फॉर्म वाइड्स ऑफ आई एंड क्या करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, शेप ऑफ आई मेंटेन करता है एंड ऑप्टिक नर्व्स को पासिस थ्रू स्क्लेरा। सेकेंड इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट फॉर्म एंटीरियर आउटर कोट, एंटीरियर आउटर कोट है। इट ट्रांसमिट इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कन्वेक्स, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कन्वेक्स सरफेस, इट हैज नो ब्लड सप्लाई, कोई इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। इट इज रिच इन नर्व्स सप्लाई, मतलब कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, नहीं होती है, लेकिन जो नर्व्स की सप्लाई है उसमें ये रिच होता है। अब हम करेंगे मिडल वस्कुलर कोट। वस्कुलर कोट, इसका पहला पार्ट है कोरोइड, कोरोइड। सेकेंड इज सिलियरी बॉडीज, बॉडी। थर्ड इज आइरिस। ठीक है, ये क्या किसके पार्ट है? मिडल वस्कुलर कोट के। तो कोरोइड क्या होता है? थिन पिगमेंटेड एंड हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन होती है और इट लाइज बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होती है क्या? कोरोइड। क्या होती है? थिन होती है, पिगमेंटेड होती है। सिलियरी बॉडीज, ये रही सिलियरी बॉडीज। ठीक है, क्या होती है? इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड, कोरोइड से आगे होके क्या बनाती है? सिलियरी बॉडीज। एंड सिलियरी बॉडी लाई बिटवीन आइरिस। ठीक है, आइरिस के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? सिलियरी बॉडीज। और सिलियरी बॉडी कंटेन्स सिलियरी मसल्स, इसके अंदर सिलियरी मसल्स होती हैं। एंड इट अटैच लिगामेंट ऑफ लेंस। कैसे ये हैंग होती है सिलियरी जो होती है मसल्स? ये एक लिगामेंट होता है, लेंस के साथ अटैच होता है, उसके साथ ये सस्पेंडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या होता है? एंटीरियर ऑफ सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी जो है उनका एंटीरियर पार्ट होता है एंड पिगमेंटेड पार्ट होता है आइरिस। और जो है आई कलर है डिपेंड अपॉन पिगमेंट ऑफ आइरिस। जो आइरिस का जो कलर होगा वही हमारी आई का कलर होगा। ठीक है, इट इज अटैच टू ओपनिंग, इट इज अटैच टू ओपनिंग का प्यूपिल, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। आइरिस क्या होता है? पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है और जो हमारी आई का कलर है वो डिपेंड करता है आइरिस के कलर से। ठीक है, अब हम करते हैं इनर नर्वस कोट। इनर नर्वस कोट में क्या क्या है? रेटिना, नर्वस कोट, रेटिना। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेटिना।
जो रेटिना होता है वो उसमें आगे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या 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 प्रेजेंट होते हैं? पहला तो होता है नर्व्स, ठीक है, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। और ये क्या होता है? कोरोइड से नेक्स्ट पार्ट होता है जो रेटिना होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आर आई कोर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर्व फाइबर एंड नर्व सेल्स। कुछ एक रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और कुछ एक और क्या करते हैं? ऑप्टिक नर्व्स को इम्पल्स करते हैं। क्या? कौन? रोड्स एंड कोड सेल्स, ठीक है। एंड इसमें एक ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है जो क्या करते हैं? ऑप्टिक नर्व्स जो लीव करते हैं आईबॉल्स को, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी लाइट की सेंसिटिविटी नहीं होती, ये इनसेंसिटिव टू लाइट होते हैं, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट इज मैक्यूला। मैक्यूला क्या है? इज अ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना which is just lateral to entrance of optic nerves। ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से एंटर होती है, उसके जस्ट लेटरल पार्ट कौन सा होता है? मैक्यूला। और प्यूपल के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? मैक्यूला, ठीक है। प्यूपल के बिल्कुल अपोजिट होता है क्या? मैक्यूला। डायरेक्ट और नियर विजन इज फोकस्ड ऑन मैक्यूला। जो डायरेक्ट और नियर वाले विजन्स होते हैं वो कहाँ फोकस होते हैं? मैक्यूला पर। ये थे एक्सेसरी ऑर्गन्स। हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स पढ़े, फिर आईबॉल में आई कोर्स पढ़े हैं, 3 कोर्स जिनके आगे हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब हम करेंगे लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ आई। लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। 3 लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है लेंस एंड एक विट्रस ह्यूमर, ठीक है। हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? एक्वस ह्यूमर। इट इज फ्लूइड प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है। और क्या होता है? जो एंटीरियर है वो स्पेस बिटवीन कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर। एंड पोस्टीरियर स्पेस बिटवीन आइरिस एंड लेंस और आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। ये होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जिनके अंदर एक्वस ह्यूमर लिक्विड है जो प्रेजेंट होता है। एंड एक कंडीशन है आई की जिसे कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक्सेसिव जो एक्यूमुलेशन एक्सेस हो जाता है या कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है किसका? एक्वस ह्यूमस का, जिससे क्या होता है? इंट्राओकुलर टेंशन है जो इंक्रीज हो जाती है, उससे एक आई में एक कंडीशन पैदा होती है जिसको कहते हैं ग्लूकोमा, ठीक है। इट कैन डैमेज रेटिना एंड कॉज ब्लाइंड, ठीक है। अगर इसको टाइम से ना देखा जाए या फिर ना इसकी कोई ट्रीटमेंट लिया जाए तो यह क्या करता है? रेटिना को डैमेज कर देता है जिससे एक ह्यूमन है जो ब्लाइंड हो सकता है। ग्लूकोमा एक्सेस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव एक्वस ह्यूमर से क्या होता है? ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज लेंस। इट लाइज बिहाइंड आइरिस, ठीक है। आइरिस एंड सेलरी बॉडीज के जो बिहाइंड होता है उसको क्या कहते हैं? लेंस। और ये कैसे हैंग करता है? इट इज अटैच टू सिलरी बॉडी से ये अटैच होता है एंड इट कंट्रोल सिलरी मसल्स मूवमेंट,
ठीक है, ये क्या किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है? सिलरी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड इट फोकस ऑन लाइट एंटरिंग इनटू आई थ्रू कॉर्निया। क्या होता है ये, क्या करता है? फोकस करता है, जो लाइट एंटर कर रही है और रेटिना पे जा रही है उसकी जो एंट्री है उसको फोकस करता है कौन? लेंस। आइरिस और प्यूपल के बिहाइंड प्रेजेंट होता है लेंस एंड अटैच टू सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी की मसल की मूवमेंट को हेल्प करता है कौन? लेंस। और ये क्या करता है? लाइट की एंट्री को फोकस करता है ऑन रेटिना। ठीक है, एंड थर्ड इज विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड एंड, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है एंड फिल स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के जो स्पेस होता है उसको फिल करता है और ये क्या करता है? शेप ऑफ आई को मेंटेन करता है। ठीक है, शेप देता है, फर्मनेस देता है आई को। एंड इट कीप्स रेटिना इन कॉन्टैक्ट विद कोरोइड एंड स्क्लेरा। कोरोइड और स्क्लेरा है जो उनको किसके साथ कनेक्ट करता है? रेटिना के साथ। ठीक है, ये था विट्रस ह्यूमर। ये क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आई के बारे में पढ़ा, क्या होती है सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन आई, कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑर्बिटल जो कैविटी होती है स्कल की वहाँ प्रेजेंट होती है। उसके हमने एसेसरी स्ट्रक्चर पढ़े, आईब्रोज, आईलिड्स, ठीक है, आईब्रो, आईलिड्स, लैक्रिमल ग्लैंड थी या जो लैक्रिमल अपरेटस था वो पढ़ा है हमने। फिर हमने आईबॉल के बारे में पढ़ा। आईबॉल कंटेन्स करती है आई कोट, लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, उसके आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वस्कुलर कोट, इनर नर्वस कोट के बारे में पढ़ा। उसके आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, कॉर्निया, ठीक है, आइरिस, सिलियरी बॉडी, ब्लाइंड स्पॉट, मैक्यूला। ये क्या है? ये कोट्स हैं जो आई की, उनके आगे पार्ट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। ये था हमारा आई के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। लेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स। थैंक यू सो मच।